गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 46। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, कक्षा आपकी 9वीं है और आज डेट है 19 अक्टूबर। इस लेक्चर में हम मेरे बचपन के दिन भाग 1 पढ़ेंगे, यानी कि ये चैप्टर आपका कई दिन तक चलने वाला है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और उसमें पूछे गए जो आंसर हैं, जो उत्तर हैं, वो देने हैं। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। जो भी हमारी बचपन की यादें होती हैं वो हमें बहुत ही आकर्षित करती हैं। आप भी अपनी अगर 6th 7th या 4th 5th क्लास की यादों को याद करके देखो तो आपको अच्छा लगेगा। एक अच्छा ये होगा कि अरे हम कैसे किया करते थे ये काम और अब हम थोड़े से बड़े हो गए हैं। तो जब हम और बड़े हो जाते हैं, 25-26 साल के हो जाते हैं, तो फिर तो हमें ऐसा लगता है कि अच्छा वो तो बिल्कुल सपने की तरह लगता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा हो। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले जो लड़कियां होती थी उनको पैदा होते ही परम धाम भेज दिया जाता था, यानी कि उनकी हत्या कर दी जाती थी। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारे कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई। मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे और पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझे पंचतंत्र पढ़ना सिखाया था। तो चलो बच्चों, अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। बचपन की स्मृतियाँ कैसी होती हैं? बचपन की स्मृतियाँ बहुत आकर्षक और मनमोहक होती हैं। लेखिका किन परिस्थितियों में पैदा हुई थी? लेखिका अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद पैदा होने वाली कन्या थी, क्योंकि उससे पहले लड़कियों को पैदा होते ही परधाम भेज देते थे। परधाम यानी कि उनकी हत्या कर दी जाती थी। लेकिन लेखिका की जो थी बहुत खातिरदारी हुई थी। लेखिका के साथ कैसा व्यवहार हुआ था? लेखिका के साथ अच्छा व्यवहार हुआ था, उनकी बहुत खातिरदारी हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 4, परिवार में पढ़ाई लिखाई का क्या वातावरण था? लेखिका का परिवार पढ़ा लिखा था। उनके बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। उनके पिता अंग्रेजी पढ़े हुए थे और उनकी माता हिंदी पढ़ी हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। महादेवी जी की इस सस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर भी अपने बचपन की कोई स्मृति उभर कर आई होगी। उसे लिखिए। कुछ भी जो भी आपको याद आता है, जिससे आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, जिससे आपकी भावनाएं जुड़ी हुई है, वो संस्मरण आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमारे बचपन की बहुत सारी स्मृतियां हैं जो हमें आज भी याद है। उनमें से एक स्मृति है जब मेरे पापा मेरे लिए एक घड़ी लेकर आए थे। उस समय मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं हर समय उसे अपने हाथ पर बांध कर रखता था और सबको दिखाता था। आज इस बात को याद करके मुझे हंसी भी आती है और अच्छा भी लगता है कि कितना प्यारा होता है बचपन। तो आप भी ऐसे ही कुछ जो है वो मीनिंगफुल यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी वर्कशीट। अब कर लेते हैं हम आज का टारगेट सेट। तो हम ऑलरेडी 1500 लाइक तो क्रॉस कर ही चुके हैं। तो आप लोगों को 1600 लाइक तक इस वीडियो को पहुंचाना है। थैंक यू सो मच कि आप टारगेट पूरा करने में मेरी हेल्प करते हैं। और दूसरा जो बड़ा टारगेट है, हमें अक्टूबर एंड तक अपने सब्सक्राइबर को 100K तक पहुंचाना है, जो कि सिर्फ आप पॉसिबल कर सकते हैं और वीडियोस को शेयर करके। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।